गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें एडजॉइनिंग फिगर दिया है, उसमें ए बी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। देखिए हमें यहाँ सॉल्व करना है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका जो बनते हैं वो 180 डिग्री का होता है। अगर उसमें कोई भी एंगल बने तो उनका सम जो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे 10 का। क्या है, हम जानते हैं सिंस एंगल ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर एक्स प्लस जो हम इनको सम, हमें यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हमें x की वैल्यू दी है 45, y की दी नहीं है, z की दी है 70 डिग्री। यहाँ 180, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये हम प्लस करेंगे 5 7 4 11, ये आ गया 115, ये 180। ठीक है, यहाँ ट्रांसपोजिशन लग जाएगा, माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब बी नंबर का क्वेश्चन कैसा है, x की वैल्यू दी है 35 डिग्री, y की वैल्यू दी है 2x। ठीक है, फाइंड करना है हमें z। ठीक है, तो देखिए इसको z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वही लगेगा ना इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें दी गई है 35 डिग्री, y की भी दी है हमें 2x प्लस z दिया नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें पता है, यहाँ 2x आ रहा है, तो x की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी है, 35 डिग्री। ये 35 प्लस z, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये 35, ये हो जाएगा 70, 35 टू द 70, ये z इज इक्वल टू 180। अब इनको प्लस कर दो, 5 ये 7 3 100, 5 ये z, ये 180। यहाँ से हमें z की वैल्यू चाहिए 180 माइनस 105, निकाल दो यहाँ से 5, कितना आएगा यहाँ पर 75 डिग्री। ठीक, माइनस कर दोगे। अब थर्ड देखो आप, यहाँ दिया है हमें रेशियो में, फाइंड करना है हमें x की वैल्यू। ठीक है, x बाय z ये दिया है 3:5:7। यहाँ x y z यहाँ पहले से दिए, तो एक हम वेरिएबल लेट कर लेंगे t। लेट द कॉमन रेशियो बी t, लेट कर लिया। देन तब क्या होगा, ठीक है, तो ये हमने 3t 5t 7t इस टाइप से हमने कर लिए। 3t इनका जो टोटल होगा वो स्ट्रेट लाइन पर है, तो 5t प्लस 7t इज इक्वल टू 180 ही होगा। अब यहाँ प्लस कर देंगे, 7 3 10, 10 में हम 5 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, ये 180 हो गया। ओके, अब यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, बचा कितना 3, 15 टू जा 20, ये आ गया 12 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हमसे बोला है कि x की वैल्यू, x क्या है, x किसकी रेशियो, x का रेशियो क्या था 3। तो ठीक है, x इज इक्वल टू हमने क्या माना था 3t, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिग्री, ये आ जाएगा 36। ठीक है, ये हाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है क्वेश्चन, वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर्स इज अ राइट एंगल। ठीक है, एक एंगल है वो लीनियर पेयर पर अगर एक क्या है राइट एंगल है, तो इन्होंने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स अदर एंगल, तो आप इसके अदर एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इन लीनियर पेयर में देयर आर 2 राइट एंगल्स, कितने होते हैं, 2 राइट एंगल्स होते हैं। एक आपको दिया है तो दूसरा क्या होगा, राइट एंगल, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे हम, ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्या बनेगा, राइट एंगल। ऐसे ही 12 दिया है, वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज एन
एन एक्यूट एंगल। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर, अदर कौन सा हुआ, तो भी आप जानते हो कि लीनियर पेयर में क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, एक एक्यूट बन सकता है और एक ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो यहाँ एक्यूट दिया है तो दूसरा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज होगा ना, दूसरा कौन सा होगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब आएंगे हम, यहाँ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब यहाँ हम कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं वो हम देखेंगे, ओके। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं पैरेलल लाइंस, टू लाइंस और लाइन सेगमेंट, टू लाइन या लाइन सेगमेंट इन प्लेन, एक प्लेन पर समतल में, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, कट ना करें, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और उनके बीच क्या हो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो उन दोनों के बीच, रिमेन्स द सेम, उसे बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ये दी गई है लाइन, एक दी गई है एल और एक दी गई है एम, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, और इनके बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन इज, इसको इस टाइप से क्या करते हैं, सिंबलाइज्ड किया जाता है, इसको रीड करते हैं पैरेलल टू, ठीक है। अब आएंगे हम ट्रांसवर्सल पर। अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एक स्ट्रेट लाइन जो क्या है, इंटरसेक्ट करती है टू या दो से अधिक लाइन, स्ट्रेट लाइन को एक समतल में, एक डिफरेंट क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इन द गिवन फिगर्स गिवन बिलो लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइन्स। देखो ये एल ट्रांसवर्सल हो गई, देखो ये की, हाँ ठीक। अब आएंगे हम एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ एक एडजॉइनिंग फिगर दिया, लाइन EF लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, कौन कौन सी लाइन, AB और CD को इंटरसेक्ट कर रही है, डिफरेंट पॉइंट, इन्होंने पॉइंट दे दिए, जैसे ये दे दिया P पॉइंट, ये हो गया आपका Q पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये क्या है, नोट द 4 एंगल्स आर फॉर्म, यहाँ हमने नोट कर दिए, एक P पॉइंट पर 4 ले लिए, इधर ले लिए 4 एंगल, अपने मन से यहाँ 4 एंगल्स तीनों कर दिए, ठीक है। अब आएंगे हम इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। द एंगल्स हुज आर्म इंक्लूड द लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्रांसवर्सल इन बिटवीन टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो इनके एक लीनियर लाइन के इंक्लूड, मतलब इसके अंदर होते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट के जो बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। टू लाइन्स में देखो ये दिया है 3 और 4, एक दिया है 5 और 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है जो अंदर की ओर बनते हैं। अब आएंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन द टू लाइन्स आर कॉल्ड, जो बाहर की ओर बने, देखो ये अंदर बने थे तो वो इंटीरियर हो गए, जो बाहर आ जाए लाइन सेगमेंट के वो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर। देखो जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है, ये 7 और ये 8, ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब आएंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बेटा ध्यान से सुनिएगा। अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो उसकी सेम साइड पर बने, ठीक है, एक ही साइड पर हो, वन ऑफ विच एन इंटीरियर एंगल, एक हो इंटीरियर और जो दूसरा क्या हो एक्सटीरियर एंगल, एंड व्हाट देम डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, और वो लीनियर पेयर में ना हो तो उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अ पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर जो बने और एक हो इंटीरियर एंगल और एक दूसरा क्या बनता हो एक्सटीरियर एंगल, अदर एंगल, और जो दोनों हों वो क्या है एक लीनियर पेयर में ना हो तो वो कौन सा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आपको ये एंगल दिया है 1
और ये एंगल दिया है 5। ठीक है, एक है आपका एक है एक्सटीरियर और एक है इंटीरियर। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है, देखो इसी साइड है ना, एक है इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर। और इन्होंने एक बात और कही कि दोनों लीनियर नहीं होना चाहिए, तो लीनियर नहीं है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक, अब आएंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर। टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड, जो टू इंटीरियर एंगल होंगे वो अपोजिट साइड रहेंगे ट्रांसवर्सल की, तो उसे बोला जा और क्या है, जो डू नॉट जो लीनियर पेयर पर ना हो, तो उसे बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये 3 और ये 4, एक ये दोनों इंटीरियर तो हैं लेकिन एक और किस पर है, ट्रांसवर्सल पर है, लेकिन लीनियर पेयर में नहीं है। ये 3 और ये 5 क्या, ये 4 और ये 6 हो गया। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आएंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पर। जैसे आपका इंटीरियर था वैसे ही एक्सटीरियर है। जैसे टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड, ये क्या है, अपोजिट साइड ये भी रहेंगे, ऑफ द ट्रांसवर्सल विच डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये भी क्या है, देखो जैसे ये है 2, ये है 2, वो इंटीरियर थे, अब ये एक्सटीरियर है, ये 2 ये 8। ठीक है, ये 1 ये 7, ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आएंगे हम को इंटीरियर एंगल्स। A pair of interior angles on the same side of the transversal are called co-interior angle। क्या हो, वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हों, ठीक है, उसे बोला जाता है, और उसमें क्या है, इंटीरियर एंगल हो तो उसे बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3 एंगल 6, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर है और एक ही साइड पर है। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं हमें। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एसोसिएटेड विथ टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ दी गई हैं, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होना चाहिए, उनके पेयर इक्वल होना चाहिए। जैसे एंगल 1 एंगल 5, ठीक है, इक्वल होते हैं। सेकंड क्या दिया है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एंगल 3 एंगल 5, देखो यहाँ पे दिया गया है अल्टरनेट का, ये देखो ये इधर एंगल 3 और ये एंगल 5, ये इक्वल होना चाहिए। क्या एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। और क्या बोला है, और ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन्होंने कहा है जो को इंटीरियर एंगल्स का पेयर है वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे देखो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। जब उन दोनों का सम होगा को इंटीरियर एंगल्स का तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हम टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। हम कैसे टेस्ट करेंगे, फर्स्ट है व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस। ठीक है, इस पर कट करे इस प्रकार, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल रहना चाहिए। देन द लाइंस आर पैरेलल, तब वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। सेकंड है व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे वो इक्वल्स होंगे, तभी वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। थर्ड दिया है व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स सच दैट पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, वो कैसे होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो कैसी, तो वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, यहाँ आपकी डेफिनेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। बेटा यहाँ जो भी आपको डेफिनेशन में डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।